YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So now we talk about active absorption. Active absorption मैंने इससे पहले भी आपको बताया, जहाँ वर्ड एक्टिव लग गया उसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, पैसिव अब्जॉर्प्शन पढ़ा, तो सिंपल है, उसमें क्या आपकी मेटाबॉलिक एनर्जी यूज नहीं हो रही है, इसीलिए हमने उसको बोला पैसिव अब्जॉर्प्शन। उसमें केवल क्या हो रहा है, उसमें केवल टेंशन क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आपका पानी अब्जॉर्ब हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी एनर्जी यूज हो रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एक्टिव अब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। का जो एक्टिव अब्जॉर्प्शन है, आपका एक्टिव अब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, दो वेज में हो रहा है। फर्स्ट हो रहा है आपका एक्टिव अब्जॉर्प्शन थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। ऑस्मोटिक मैकेनिज्म मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस उसमें हो रहा है, या और उसमें वाटर का पोटेंशियल वगैरह देखा जाएगा। और सेकेंड है आपका एक्टिव अब्जॉर्प्शन थ्रू नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें कोई ऑस्मोटिक मैकेनिज्म का यूज नहीं हो रहा है। सो अब हम इसमें दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्टिव अब्जॉर्प्शन थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, ठीक है। एक्टिव अब्जॉर्प्शन थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म का मतलब कि जो आपका अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, बाय मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोटिक मैकेनिज्म बोलो या ऑस्मोसिस मैकेनिज्म बोलो, ओके। वाटर कैसे अब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर इज अब्जॉर्ब बाय ऑस्मोटिक मैकेनिज्म विच डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट एनर्जी। ऑस्मोटिक मैकेनिज्म यूज हो रही है, उसमें एनर्जी यूज होती है, लेकिन इसमें डायरेक्टली एनर्जी यूज नहीं हो रही, इनडायरेक्ट कहीं किसी फॉर्म में एनर्जी यूज हो रही है। आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली एटीपी यूज कर रहा है आपका प्लांट या रूट, या डायरेक्टली किसी और फॉर्म में एनर्जी ले रहा है। डायरेक्टली नहीं लेके ये इनडायरेक्ट फॉर्म में एनर्जी ले रहा है, और डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्ट फॉर्म में एनर्जी ले रहा है, और क्या कर रहा है, अपने जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर रहा है। और जो पानी उसने अब्जॉर्ब किया है बाय द ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, वो क्या कर रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर अकर अलोंग द ग्रेडियंट। अब पानी हम कह रहे हैं कि वो अब्जॉर्ब तो कर रहा है, लेकिन वो अब्जॉर्ब किस बेसिस पे हो रहा है, वो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डीपीडी। डीपीडी का मतलब है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। डीपीडी का मतलब जो है वो ये है, डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस, मतलब दोनों कैसे डिफ्यूज कर रहे हैं उनके प्रेशर का डिफरेंस ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर वही आपका लोअर कंसेंट्रेशन, एंड वाटर ऑफ अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन। वाटर ऑफ अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन का मतलब है कैसा सॉल्यूशन हो, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, या फिर आइसोटोनिक है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि जो आपका डिफ्यूजन का प्रेशर है वो क्या है, ठीक है। इज कॉल्ड डीपीडी ऑफ दैट सॉल्यूशन, उस चीज को हम डीपीडी बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो आपको। अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं आप दोबारा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ओके। तो जो आपका एक्टिव अब्जॉर्प्शन थ्रू नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के थ्रू जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया गया, और उसके बारे में ना तो कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है और ना ही कोई डाटा अवेलेबल है। तो जितना मुझे मिला है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इन्वॉल्व्स एनर्जी बिकॉज इट अकर्स अगेंस्ट डीपीडी। इसमें एनर्जी यूज होती है। वहीं जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा जिसमें क्या था, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के थ्रू जो अब्जॉर्प्शन हुआ था उसमें डायरेक्टली कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, है ना। लेकिन इसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है बिकॉज ये किसके अगेंस्ट हो रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, डेफिशिएट के अकॉर्डिंग हो रहा है, डीपीडी के अगेंस्ट हो रहा है, इसीलिए इसमें एनर्जी की यूज़ हो रही है। बिकॉज जब हमें ये पता है कि आपका कोई चीज़ किसी चीज़ के अगेंस्ट जा रही है, अगर किसी के फ्लो में आप फॉर एग्जांपल लीजिए, आपको अगर पानी जो नदी का बहाव है उसके अगर अपोजिट जाना है तो आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, है ना, इन कंपैरिजन की जो नदी बह रही है उसके साथ ही आप उसी डायरेक्शन में फ्लो करोगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो ये एनर्जी केवल इसीलिए यूज़ हो रही है बिकॉज इट इज़ टेकिंग प्लेस अगेंस्ट डीपीडी, ओके। Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.